राधे गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि आत्मदीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। अपने आचार विचार चरित्र सत्कर्म परोपकार करके भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। जब ऐसा है तो हम क्यों किसी के चरण में जाएं या शरण में? आप हमको ये बताइए कि वृंदावन आप आए, हमने जीवन देखा है, सेवा कुंज देखा है, राधा रमन जी देखा है, रंगनाथ जी देखा है, ले गया था आपको पिताजी था ना कोई? अगर पिताजी साथ ना होते तो निर्जीवन पहुंच जाती है, तो कभी देखा नहीं। आप कैसे पहुंच जाएंगे? आत्मदीपो वो पहुंच जाएंगे आप? महात्मा बुद्ध तो अपने आप महात्मा बुद्ध भगवान के अवतार थे, तो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। भगवान स्वयं होते हुए भी एक मुर्दे को देखा, एक रोगी को देखा, एक वृद्ध को देखा और ज्ञान प्राप्त किया इस बात से कि ये शरीर नाशवान है। चिदानंद क्या है? ध्यास में शुष्यत में शरीरम, मैं इस वृक्ष के नीचे शरीर को सुखा दूंगा, हड्डी हड्डी चाहे टूट जाए, मांस गलित हो जाए, जब तक ब्रह्म बोध नहीं होगा मैं नहीं उठूंगा। यहाँ भोग भोगने में मस्त है और महात्मा बुद्ध की होड़ करे। भगवद अवतारों में महात्मा बुद्ध है। बुद्धि की धरा कहाँ है? शरीर में। बुद्धि की धरा कहाँ है? इंद्रियों के भोगों में। बुद्धि की धरा कहाँ है? जागतिक। और हम ये भाव का तिरस्कार कर दें कि हमको किसी की शरण में जाने की जरूरत क्या है, तो कोई दूसरा है ही नहीं। गुरुदेव भी तो परब्रह्म है और बिना परब्रह्म गुरुदेव के हम अंतर्मुख हो ही नहीं सकते, क्योंकि बहिर्मुख हमारी दशा फैल गई है। अगर किसी की जरूरत नहीं तो आप यहाँ क्यों आए हैं? महात्मा बुद्ध ने कब कह दिया किसी को किसी की जरूरत नहीं? अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय की यात्रा वही दिखा सकता है जो अमृत में स्थित है, जो ज्योति में स्थित है, जो सद में स्थित है। वही तो असत से हमें सद की यात्रा कराएगा, वही तो हमें तम से ज्योतिर की यात्रा कराएगा, वही मृत्यु से हमें अमृत पद में पहुंचाएगा। बिना किसी गाइड के हम कहीं संसार की दृश्यों को नहीं देख सकते। हम वृंदावन आए, अगर हमें गाइड न मिले तो हम कैसे जानेंगे रंगनाथ जी कहाँ है? अगर हम पूछे नहीं भी तो कोई बताएगा ही ना, तो बिना पूछे हम कहाँ जा सकते हैं? तो जब लौकिक व्यवहार में हम ऐसे बिना पूछे आगे नहीं बढ़ सकते, तो पढ़ना तो अपने को ही है, पढ़ना तो अपने को ही है। धन्यवाद विद्यार्थी को ही मिलता है, बहुत अच्छे तुम क्लास में पास हुए, लेकिन उसके पीछे मास्टर की कृपा है, मास्टर की मेहनत है। मास्टर ने उसे का बनाना सिखाया, मात्रा सिखाया और उसने ईमानदारी से पढ़ा। मास्टर को धन्यवाद नहीं मिलता, धन्यवाद मिलता है विद्यार्थी को। तो विद्यार्थी ने प्रयास किया, लेकिन विद्यार्थी के प्रयास से करोड़ों गुना बढ़कर मास्टर का प्रयास था। जब विद्यार्थी को का बनाना नहीं आता था तो उसने अंगुली पकड़ करके बनाना सिखाया, और वही विद्यार्थी जब ग्रेजुएट होता है तो उसको मेडल मिलता है, धन्यवाद मिलता है। लेकिन मास्टर की तरफ कोई नहीं देखता है। मास्टर ने उसे जब का बनाना सिखाया था तब उसने सीखा है। ऐसे ही सदगुरु हमें माया मुक्त करने के लिए हमें परमार्थ का कटहरा सिखाता है, हमें अंतर्मुख बनाता है। हमें किसी के शरण में जाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम बिना भगवान की शरण के, बिना सदगुरु की शरण के उनका रास्ता ही नहीं पा सकते। सोई जाने जे देव जनाए, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। बिना भगवान की कृपा के कोई नहीं भगवान को प्राप्त कर सकता। अब महात्मा बुद्ध का उदाहरण इसलिए नहीं बैठता कि स्वयं भगवान के अवतार है। आप जानते हो ना भगवान के अवतार, सुना है ना भगवान के अवतार। तो जिनकी वेदों का प्रादुर्भाव श्वासों से हुआ, उनको पढ़ने लिखने की बात कही जाए तो फिर बहुत ही। अब उनका उदाहरण और अपना उदाहरण बैठेगा क्या? अपने जीव है, वो ईश है, वो इष्ट है, हम जीव हैं। तो नवीन पत्नी नवीन पुत्र सबका त्याग करके घोर वैराग्य से युक्त होकर ऐसी स्थिति, यहाँ हालत ये है कि अगर मसाला में मिर्च ज्यादा पड़ जाए तो परेशानी, मिर्च ना पड़े तो परेशानी। सब्जी अनुकूल होनी चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो हमारी स्थिति कहाँ है? हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध की, हमारी स्थिति कहाँ है? बात समझना चाहिए। तो हम अपनी स्थिति से उबरने के लिए खूब, जैसे दलदल में कोई आदमी गिर गया हो तो निकलने का प्रयास उसे ही करना है, पर निकला हुआ पुरुष उसको निकाल सकता है।